बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम काली मिर्च मटन बना रहे हैं। इतनी आसान रेसिपी शायद ही मैंने भी कभी बनाई हो तो बहुत आसान एक रेसिपी है। बकरा ईद के लिए आपको पता है कि मटन होगा, बीफ होगा गोश्त घर में, और ऊँट होगा। जो मर्ज़ी आपके घर में इस वक्त कुर्बानी होगी तो आप किसी भी गोश्त को इस तरह बना सकते हैं जिस तरह मैं आज बनाऊँगी। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने मटन लिया है। मटन मैंने मिक्स बोटी ली है। इसको मैंने धो के मिट्टी की हांडी में रख लिया है। और ये 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसमें 15 से 20 जो है हमने जवे लहसुन के लिए हैं, और इतना सा टुकड़ा हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मशीन में इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसको रफली सा मैं काटने को काट देती, लेकिन आपको समझ नहीं आना था कि प्याज कितना मैंने लिया। प्याज इस साइज़ का मैंने 3 लिए, ठीक है। 1 कप दही, आधा कप घी। अगर आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ये घी में अच्छा लगता है। काली मिर्च जो है वो कुटी हुई लेनी है, वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। बाकी की जो काली मिर्च है, यानी कि पूरे जो टोटल काली मिर्च है, वो हमने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करनी है, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून पहले जाएगी और हाफ़ टेबल स्पून हमने आखिर में डालना है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और ये आखिर में थोड़ा सा धनिया, और 3 हरी मिर्चें हैं। ये सिंपल सी एक जो है ना एक रेसिपी है, लेकिन मज़े की बहुत बनेगी। इसका मैं पेस्ट बना कर लेकर आती हूँ। जब आपने प्याज पीसना है ना, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, बिल्कुल साबुत साबुत नहीं, मशीन में डाल दीजिएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये सारा हमने, ये देखें अब कितनी जल्दी बनेगा ना इसको, वरना टाइम लगता। अगर आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं कि मोटा मोटा सा प्याज आपने काटा, लहसुन अदरक ऐसे डाल दे। वैसे भूनने में ना बस अदरक को पीस लीजिएगा, बाकी लहसुन और प्याज आप मोटा मोटा भी डाल सकते हैं। काली मिर्च, हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा दही डाल देती हूँ मैं इसमें, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। बाकी का हम भूनते हुए डाल देंगे। और मेरी डोई कितने गई? अच्छा, जिस जग में मैंने ना प्याज चलाया था, उसमें थोड़ा सा प्याज था ना, निकालते हुए पेस्ट, उसी में पानी डाल के मैंने गोश्त गलने के लिए भी पानी उसी में से फेर के डाल दिया। ऐसे गल जाएगा गोश्त, ठीक है। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर अब आपने 40 मिनट तक इसको गलाना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आफ्टर 40 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, पानी मैंने ड्राई कर लिया है, गोश्त गल चुका है माशाल्लाह से। बड़े सुथरा गोश्त माशाल्लाह ने। ये देखें, चम्मच में दही वाला ही ले लेती हूँ। गोश्त की बोटी देखें आप, माशाल्लाह कितना प्यारा गला है। अच्छा, अब क्या करना है कि जो मैंने दही बचाया था ना, वो दही इसमें डाल दें। पानी आपने कम ही डालना है, क्योंकि प्याज में भी हमने पानी डाल के ना पीसा था, और फिर पानी प्याज में फेर के डाला था। तो गोश्त फिर गलाने के बाद मुझे पानी थोड़ा टाइम लगा सुखाने में। आप इससे कम पानी डालिएगा। इसको थोड़ा सा भूनते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको घी डाल देते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा कम ही घी डाल लूँ, बस 2 डोइयाँ। थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं बाकी की चीज़ें जो है ना ये एंड में डालूँगी, फिर इंशाल्लाह से ये तैयार हो जाएगी। फ्लेम फुल कर लें। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। तो इस टाइम पर आप चाहें तो शोरबा रख सकती हैं, पानी डाल सकती हैं, 1 कप 2 कप, जो आपको जितना पतला आपने रखना है। क्योंकि मेरा ये पक चुका है, इसलिए अब इसमें हरा धनिया। और अभी उस्मा मुझसे पूछ रही थी कि इसमें कलर तो आया ही नहीं। तो रेड चिली जो है वो हम जब लाल मिर्चें डालेंगे तो कलर आएगा। ये तो हमने काली मिर्च का बनाया है, तो इसलिए इसमें कलर जो है वो नहीं आएगा। बाकी की जो काली मिर्चें थी बची हुई, वो डाल दी। गरम मसाला डाल दिया। ये देखिए, ये पक गया है। ब्लैक पेपर मटन। और अब आपने ट्राई करके मुझे बताना है। देखिए, हमने तैयार कर ली है रेसिपी, और इतनी मज़े की रेसिपी, और इतनी जिसको कहते हैं ना कि इजी रेसिपी है। बहुत ही आसानी से ये बन गई है। अगर आप चाहें तो इसको आधा किलो में भी बना सकते हैं। उसमें हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, जितनी मर्ज़ी आपकी मिर्चें खाने को दिल चाहता है आप वैसे ही डाल सकते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली, पिसी हुई नहीं डाली। पिसी हुई से ना हंडिया का कलर जो है वो काला हो जाएगा।
तो कुटी भी डाल दी आपने काली मिर्च। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, अच्छा कबीर भाई हमेशा मैसेज करते हैं कि चक्के बताएगी उज़मा, तो उज़मा ने चख लिया है, वाकई बहुत मज़े की रेसिपी। उज़मा आप बता सकती हैं? जी बहुत मजे की। देखा, बहुत मज़े की है। अच्छा, मैं 1 किलो गोश्त लिया सी ते ओनू ना मैं लसन अदरक प्याज ना मतलब बिल्कुल पीस लिया सी ते उन्होंने मैं मिट्टी दी हांडी च पा के, चाहो तो अगर प्रेशर कुकर च पकाना तो 15 मिनट माशाल्लाह पक जाएगा, कोई ऐसी गल ही नहीं है। और वैसे कुर्बानी का गोश्त सारा जल्दी गलता है। तो उस तो बाद विच मैं काली मिर्च ते नमक पा के गलना धरता, हल्दी भी जो गल गया वे, दही पाया वे, उस तो बाद भुन्निया वे घ्यो पा के भुन घत्ता वे। चाहो तो उस वक्त तुसी शोरबा बना सकते हो, आखिरी चो काली मिर्च ते गर्म मसाला पा के, हरी मिर्चा भी बस खूबसूरती वैसे, नहीं तो तुसी मर्जी पाओ ना पाओ, लेकिन पा लोगे तो यदा भी अच्छा मतलब जायका आता है। धनिया पाया, खत्म। यकीन करो इन्नी आसान रेसिपी है, ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।